राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई क्या ज्ञान तारा तैयार हो? तो भाई ग्रामीण बैंक का अंदर भाई क्लर्क के पदों के ऊपर भर्ती निकल गई है। कौन सी कक्षा के आप पास आउट विद्यार्थी होने चाहिए उस चीज के बारे में बताऊंगा। टोटल 10,000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती है। फॉर्म कत्ता भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको बताए जाएंगे। खास बात क्या होगी, इसके अंदर जो आपकी ड्यूटी आपके गांव के अंदर ही आने वाली है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं बस शहर की तरफ, क्योंकि ग्रामीण बैंक की भर्ती है। जो आपके गांव के अंदर जो बैंक होते हैं उन्हीं के अंदर आपकी ड्यूटी आई। क्लर्क के पदों के ऊपर स्वाद आ जाएगा, अपना घर का में ड्यूटी करोगे, स्वाद का जीवन जियोगे। ठीक है, देखो भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी, एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह। उससे पहले भाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने लग रही और आप प्राइवेट कंपनी के अंदर जाने के इच्छुक हो, तो जैसे प्राइवेट कंपनी मान लो ड्रीम 11, पेटीएम, ओला, शेयर चैट, उबर, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, तो भाई मसाई जो स्कूल वाले हैं ये आप लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं, जिसके तहत अब आप लोग क्या हो, घर बैठे आप क्या है भाई कोई भी कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कोर्स, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप 12वीं पास हो, डिप्लोमा कर रखे हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, लेकिन आपकी उम्र 18 से 28 साल की होनी चाहिए। इसके तहत क्या है, आप लोगों को ये स्पेशल कोई ना कोई कोर्स करवाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर, आपका स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी भी फील्ड के अंदर। उसके बाद यही आपको प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब दिलवाएंगे। खास बात कि आपको फीस नहीं देनी, उस कोर्स की फीस नहीं देनी, फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी है। जब आपकी जॉब लग जाए प्राइवेट कंपनी के अंदर, तब आपकी सैलरी आ जाए, उसके बाद आपको फीस देनी, इतने आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी। ठीक है, मसाई स्कूल, इसके अंदर 6.9 लाख रुपए एलपी, यानी कि एक साल की 6.9 लाख रुपए एनुअल सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, 4000 प्लस कंपनियां हैं। ठीक है, 5000 प्लस ट्रेंड और प्लेस्ड है। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए मसाई स्कूल, आप वहां से जाके चेकआउट मार सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो भाई आगे क्या चीजें हैं। अब देखो ग्रामीण बैंक के अंदर अप्लाई डेट पे 7 जून 2024 से तारे फार्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आज तो अभी बहुत लेट है। लास्ट तारीख कब है, 27 जून 2024 को लास्ट डेट है। आजकल के अंदर फार्म भर लेना, लास्ट डेट के पास सर्वर बिजी रहता है। एग्जाम डेट देखो, इनका खास बात क्या, बैंक वालों की खास बात यही होती है कि सारी चीजें देते हैं। जैसे एग्जाम डेट भी दे रखी, 3 अगस्त 2024 को एग्जाम होगा, पहले ही एडवांस में बता दिया है। इतनी एडवांस तो एसएससी भी नहीं चलती, एसएससी भी सिर्फ महीना बताती है भाई इस महीने में एग्जाम ले सकते हैं, उसके अंदर भी 1-2 दिन आगे पाछा पोस्टपोन हो जाए। रिजल्ट डेट भी बता रखी, सितंबर 2024 के अंदर भाई आपका इसका रिजल्ट आएगा। एज कितनी है, 2 तरीके की इसके अंदर मेनली पोस्ट है। एक ऑफिस असिस्टेंट जो कि एक क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क बोल लो, आप यूडीसी बोल लो। इसके अंदर 18 से 28 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 साल के भाई। ठीक है, एक ये ऑफिसर स्केल की जो पोस्ट है, ये आपकी पीओ की जो वैकेंसी होती है वही होती है। इसके अंदर 18 से 30 साल की उम्र मांग रखी है। फीस कितनी, 850 रुपए भाई आपकी जनरल कैटेगरी की फीस है, चाहे उसके अंदर नर हो चाहे मादा हो, मादा के लिए भी कोई स्पेशल छूट का प्रावधान नहीं है। और 175 रुपए सिर्फ SC ST और आपके जो हैंडीकैप है सिर्फ उन बच्चों के लिए, मादा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैं फिर कहने लग रहा हूं, मादा के 850 रुपये ही चिपणे हैं। ठीक है, मादाओं पर सड़का करने के लिए तैयार हो जाओ, आपको तो करना नहीं, आपके हस्बैंड या आपके पुरुष मित्र का करवा देना हल्का। देखो आगे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट मांगे भाई इसके अंदर, ग्रेजुएट यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, BSc BA BCom, उस चीज का कोई झंझट नहीं है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी कितनी है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, यानी कि जो क्लर्क वाली जो पोस्ट है उसकी भाई आपकी 35,000 से लेकर 37,000 के बीच में आपकी इसकी सैलरी लाई करेगी। और जो पीओ वाली पोस्ट है भाई उसकी 50K प्लस सैलरी होगी भाई, 50,000 प्लस, 50,000 से 60,000 के बीच में उसकी सैलरी है, लाई करेगी। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन है, इसके अंदर भी सिर्फ उम्र का फर्क है आपका। ठीक है, ये इसका सारा का सारा सिस्टम है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसके अंदर भाई देखो 2 तरीके के एग्जामिनेशन होंगे, एक प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा भाई। क्वालिफाइंग का मतलब इसके अंदर कोई वो सिस्टम नहीं है भाई इतने नंबर ले आने कंपलसरी या और है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, ना इसके नंबर कहीं रिजल्ट के अंदर जुड़ेंगे आपके। प्री को आपने पास किया, सीधे अगले के अंदर जाओ बस। ठीक है, देखो क्या क्या इसके अंदर सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ आता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन मैथ के 40 नंबर के, टोटल 80 क्वेश्चन फंसेंगे 80 नंबर के, टोटल 45 मिनट का आपको इसके अंदर
समय दिया जाएगा, यानी 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता, लेकिन टाइम कम होता है, सिर्फ 45 मिनट होती है, तो इसलिए ये पेपर अपने आप में ही हार्ड बन जाता है। ठीक है, पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है भाई, इजी टू मॉडरेट, यानी कि आसान से मध्यम वर्गीय जो वो है लेवल, उसके बीच में ही रहता है। लेकिन देखो ये देखो 40% इसके, 40% इसके, टोटल 80 क्वेश्चन है और 45 मिनट, ये समझो आधा समय है। ठीक है, एसएससी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, एसएससी के अंदर तो मान लो भाई 100 क्वेश्चन है, उसके लिए 60 मिनट दे दी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो इंग्लिश हिंदी भी तो होते, इंग्लिश और जीके भी तो होते हैं, मैथ के इतने क्वेश्चन थोड़े ना होते हैं, वहाँ पर टाइम एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से अपने आप इसका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि टाइम कम मिलता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसकी कट ऑफ जो जाती है वो 80 में से भाई 70 प्लस नंबर पे जाती है, पहले ही बताने लग रहा हूँ। ठीक है, डराने या वो नहीं लगने लग रहा भाई, सच्चाई से होगा थोड़ा सीखा करो। ठीक है, 70 प्लस इसकी कट ऑफ जाती है 80 के अंदर से, प्री की। आगे बात समझ में, तो ये समझो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, डबल ट्रिपल, तब जाके इसका अंदर बारी आई, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तब जाके खेल शुरू आप खत्म कर पाओगे। मेंस के अंदर क्या है, मेंस के अंदर भी देखो भाई आपके रीजनिंग आएगी, आपकी 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 50 नंबर के भाई। ठीक है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का। जीके के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी, इसके अंदर आपके पास चॉइस होगी, आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे, आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है आपको इंग्लिश के अंदर ही देना है, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना या हिंदी का देना है। ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश या हिंदी, कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर हिंदी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर ये पूरे बटे पूरे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों का इंग्लिश के अंदर हाथ तंग हो है भाई, नो मतलब कांप पै रहा बेचारा हाथ। ठीक है, यानी कि 40% इसके भी 40 नंबर के, मैथ के फिर से 40 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ये देख लेना, मैथ और रीजनिंग के अंदर भाई 50-50 नंबर की है, 40-40 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर आधा है। ठीक है, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, और ये दोनों जीके और इंग्लिश हिंदी का जो मैटर है ये आपका 40-40 का है। टोटल इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा भाई, 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन निपटाने हैं। इस टाइप से इसका मेंस का पैटर्न है। प्री और मेंस दोनों के दोनों निपटा के, समझो ये इन्होंने बोला भाई जनवरी तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे, जनवरी 2025 में भाई आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। सारा का सारा सिस्टम इन्होंने पहले ही आपका है घोषित कर दिया है, तो इस हिसाब से आपको सारा का सारा अपना मैटर सोल्व करना। एक और खास बात बता देता हूं, इसका जो प्री एग्जाम होता है ना, इसके प्री एग्जाम के अंदर एसएससी वाला मैथ नहीं आता, मैं पहले बताने लग रहा हूं। मैथ तो वही होता है, लेकिन जैसे एसएससी के अंदर एडवांस मैथ आता है, इसके अंदर कोई एडवांस नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ आपका अर्थमेटिक आता है भाई। अर्थमेटिक के अंदर भी कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा आते हैं, मतलब कि कैलकुलेशन इतनी डीपली चली जाएगी, जमानो समझो कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो खेल है यहाँ पर सारा का सारा कैलकुलेशन का। इतना ज्यादा टिपिकल पेपर भी नहीं आता, बिल्कुल आसान सा आता है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड होती है भाई, फिल्टर पाड़ देती है। जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कैलकुलेशन की, वो इसको पाड़ सकता है, वरना उसकी फट जाएगी। ठीक है, क्या निक्कर। तो रीजनिंग के 40 मैंने बता दिया है, तो इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के पहले इनके पेपर देखना भाई किस टाइप के आते हैं, उसके बाद ही आप इसके लिए मतलब देखना भाई आपका ब्योत है या नहीं भाई इस परीक्षा को ओटने का। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम था। आपको सैलरी वगैरह सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सैलरी बता दी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ग्रेजुएट पास मांग रखे 10,000 पोस्ट। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर वगैरह वगैरह तो भी देख लेना, आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर देख लेना भाई मांग रखे नहीं, क्योंकि कई बार वो होता है डीएमसी का सीरियल नंबर भी मांग लेता है, तो उस केस के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई जो भी साथी है प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब चाहता है तो मसाई स्कूल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हो। आप जॉब लगने के बाद आपको इसके कोर्स की फीस देनी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यही आपको प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब लगाए। जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मसाई स्कूल चेकआउट मार सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी भाई, सारा का सारा सिस्टम बता दिया। उम्र वगैरह सब 18 से 28, 18 से 30, क्लर्क की और पीओ की दोनों टाइप की बता दिए। ग्रामीण बैंक की भर्ती है। सारा राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खाए जाओ, अपना पढ़ना शुरू कर दो भाई।